है, जो लेता है ना उस पे बिकता है, ठीक है। सर को ज्यादा क्या है, ईड है, ठीक है, यानी अपना काम बना, बाकी मैम पर क्या बीतेगा पैसा के मामले में वो मैम जाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा ऊपर कीजिए। देखिए ये जो सुपर ईगो वाला आदमी होता है आध्यात्मिकता की ओर, कीर्तन भजन एकदम पूरा जाएगा करेगा, ठीक है। ये सारी जो है ये आध्यात्मिकता की ओर, नैतिकता की बात, आदर्श की बात। बस ठीक है, आप भाषण दीजिए ना। नहीं ठीक है। अरे बोर्ड नीचे दिख रहा था वो वाला, पीछे कर लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब तीनों समझ गए, कोई अंतर है कि ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड में क्या होगा, बच्चा अपने आप से मतलब रखेगा। ईगो में क्या होगा भाई, वास्तविक चिंतन करेगा, वास्तविक उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहेगा, ठीक है। और सुपर ईगो में क्या होगा, आध्यात्मिकता की ओर जाएगा। सुपर ईगो में क्या होगा, आदर्श की बात करेगा, जिम्मेवारियों को निर्वहन करेगा, सिद्धांत पर, नियम पर क्या होगा, आधारित होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कोई भी बच्चा को, चलिए नहीं है। आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्ति समझते हैं, जो आदत अपना प्रवृत्ति में, अपना प्रवृत्ति, अपनी आदत, ठीक है। मूल जो कि हाँ, चला आया। आदत से लाचार जिसको कहते हैं, ठीक, आदत से लाचार है। हाँ, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, तो देखिए मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार के होते हैं। मूल प्रवृत्तियां यानी हमारी आदतें जो होती है, क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक कहलाता है जिजीविषा, क्या कहलाता है, जिजीविषा, ठीक है। और एक होता है मुर्मूसा, ठीक है। सुने हैं कि नहीं, नहीं सुने। अभी मेरे मुंह से सुने ना, सुन लिए ना, पहले भी सुने थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो मूल प्रवृत्तियां के बारे में सिगमंड फ्राइड ने ही कहा है कि व्यक्ति के कितने मूल प्रवृत्तियां हैं, दो प्रवृत्ति मूल प्रवृत्तियां हैं। एक है जिजीविषा और दूसरा है मुर्मूसा। जिजीविषा, तो ये जिजीविषा क्या होता है, जिजीविषा जो होता है यानी जीवन की मूल प्रवृत्ति, जीवन की मूल प्रवृत्ति, जीवन की मूल प्रवृत्ति पर आधारित, हाँ चलिए, पर आधारित, इसको हम बोलते हैं जिजीविषा। आई बात समझ में। और है कि मुर्मूसा, मुर्मूसा का मतलब क्या कि मरने लगे हैं फिर भी कहते हैं हाय रे, इतना दिन मतलब कि पूरे जीवन जो है इतना धन दौलत मतलब बटोर के रखे, झूठ सच बोले, सब चीज किए, यानी फिर भी मोह है, ठीक है। यानी मरना, और भगवान मेरा उम्र बढ़ा देता तो थोड़ा सा इसका क्या करते हैं हम, हाँ मरने का मन नहीं, यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति, ठीक है। एक होता है जीने की प्रवृत्ति, और मतलब सब चीज करने के बाद भी क्या कहते हैं कि बेटा मेरा करेगा कि नहीं, बहू मेरी करेगी कि नहीं, यानी कि मरते मतलब कि इससे बेकार हम किए इतना, मतलब धन दौलत को जमा किए, बेकार इतना झूठ सच बोले, ठीक है। इससे अच्छा कि मरिए जाएं, ठीक है। तो यानी कि मृत्यु की प्रवृत्ति जो होती है, मृत्यु की प्रवृत्ति, इसमें सीधा जीने की प्रवृत्ति, ठीक, और इसमें मृत्यु की प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, मुर्मूसा, ठीक है। मृत्यु की प्रवृत्ति मुर्मूसा, ये निगेटिविटी है मैम। हाँ ये निगेटिविटी है, ठीक है। बाकी ये जो है जीवन की मूल प्रवृत्ति पर जो आधारित है, ये हमारा सकारात्मक प्रवृत्ति है, ठीक है। मुर्मूसा में मृत्यु की प्रवृत्ति, यानी कि सांसारिक सुख से क्या लेना, मतलब कि विराग ले लेना, ठीक है, कि नहीं अब जो है जीने का मन नहीं करता है, ठीक है। इतना मतलब कि धन उन बटोरे, आज नहीं कोई देखने वाला है, नहीं कोई सुनने वाला है, ठीक है। तो ये मतलब कि अपने जीवन से क्या होना, विक्षोभ होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नार्सिज्म, नार्सिज्म के बारे में सुने होंगे, सुने हैं, नहीं सुने हैं, स्वमोह, स्वमोह, अपने आप से मोह, ठीक है।
चलिए, तो जिजीविसा मुर्मूसा ये सुन लिए। अब अगला जानेंगे हम नार्सिस में। मैम इसी में सिगमंड फ्राइड दिया था ये। हाँ, तो मैम 3 हो जाएगा ना। ये तो 2 ही दिया। नहीं इसमें नहीं है, अलग टॉपिक है ये, ठीक है, अलग टॉपिक है। उसका तो हो गया, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा, जिजीविसा और मुर्मूसा। जीवन जीने की जो वास्तविक मतलब की प्रवृत्ति है, इच्छा है, उसको कहते हैं जिजीविसा। और मरने की जो क्या है प्रवृत्ति जब हो जाती है, उसको कहते हैं मुर्मूसा। समझ में आ गया? चलिए, अब है नार्सिस में। नार्सिस में सबको रिकॉल कर रहे हैं, स्वामोह। सोमो इसी को कहते हैं। नर्सिस में नहीं, नार्सिस में। नार्सिस में से ही लिखते हैं, आकार सोहर सही रेप जो मौ सही युक्त है, ठीक है। तो नार्सिस में इसी को कहते हैं स्वमोह, यानी कि अपने आप से मोह करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप से क्या करना, यानी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैम। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप में मोह होना, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा होता है हाँ? नेता सबको। सबको होता है, आपको नहीं है, नेता को सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अभी कहेंगे कि ये उंगली हमको दे दीजिए एकलव्य की तरह, तो नहीं मैम, तब तो फिर भी ये शादी नहीं होगा, ठीक है। आप तो अपना जीवन जी लिए, ठीक है। मैम शादी जिसका हो गया है वो दे तो देगा। जो भी हो, तो शादियों से तो नहीं देगा, नहीं देगा। नुकसान हो जाता है। 1 लाख। तो नार्सिस में क्या होता है, जब व्यक्ति को आत्म प्रेम स्व प्रेम की भावना रहे, यानी अपने आप से बच्चा जब क्या करता है, प्रेम करता है, यानी स्वयं से प्रेम होना, स्वयं से प्रेम होना, यानी अपने से कोई सामान बचता है, खाना पीना जो भी चीज, तब आप दूसरे को देते हैं। अपनी जरूरतों की पूर्ति होती है, तब आप दूसरों को देते हैं, ठीक है। यानी कि स्वयं से प्रेम होना क्या कहलाएगा, नार्सिस, यानी कि स्वमोह, अपने आप से मोह होना। चलिए, दूसरा कहते हैं ऑडिपस। ऑडिपस, दूसरा ऑडिपस क्या है, लड़का जिसको माँ से ज्यादा प्यार होता है, वही ऑडिपस करती है। इलेक्ट्रा। और एक है इलेक्ट्रा। लड़की को जो माँ से पिता से प्यार होता है, वो इलेक्ट्रा करती है। लड़का माँ से, लड़की पिता से। हाँ, इलेक्ट्रा में माँ ठीक है। जैसे कि लड़का अगर क्या है, लड़का को देखते हैं कि माँ से ज्यादा प्रेम होता है, और पिताजी उसको फटकारते रहते हैं कि अरे बेवकूफ, तुमको कितना पूर्णिया में रह करके पैसा दे, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, 2-4 तो ट्यूशन पढ़ा करके तुम अपना खर्चा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो मम्मी छुपा के देती है, ऐसे तो पप्पा बोली छो, ठीक है, हाँ बोलते हैं ना, तो छुपा के एकदम देती है कि ले पापा को बताइए ना, क्या दोनों, फिर भी माँ का मोह ज्यादा बेटा के लिए होता है, ठीक है। कितना भी कर लीजिए माँ, लेकिन ज्यादा माँ का मन व्याकुल होता होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो माँ का मन ज्यादा व्याकुल होता होगा, है? आज तक मम्मी ने मारे हैं इनको, पापा लेकिन मारे। तो लड़कों में क्या होता है, एक ऑडिपस ग्रंथि होता है, लड़कों में एक क्या होता है, ऑडिपस ग्रंथि होता है, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि, हमेशा याद रखिएगा। ऑडिपस लड़का के लिए, इलेक्ट्रा लड़की के लिए। जिसके कारण लड़के क्या होते हैं, माँ के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, माँ के प्रति प्रेम अपने प्रति, माँ के प्रति, पिता के ज्यादा होता है, ज्यादा। चलिए, लड़की में क्या होगा भाई, लड़की में इलेक्ट्रा होगा, लड़की में इलेक्ट्रा। किससे मोह ज्यादा, पिता से, पिताजी से, ठीक है, पिताजी जैसे बिटिया रानी, ठीक है, हाँ पापा की परी, ठीक है, हाँ मम्मी का परा। हाँ, वो मम्मी का परा। नहीं, मम्मी का मगरमच्छ। पिता के प्रति प्रेम ज्यादा, कमेंट में बदला लेगा, ठीक है, कमेंट में बदला चलता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रा ग्रंथि होगी लड़की में और ऑडिपस लड़का में।
लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, दिमाग में नहीं लिखिए। दिमाग अब लिखने का टाइम है। भूल जाएंगे इसमें अरे बुक में है चलिए नोट्स में है। चलिए आगे बढ़े। जी बताए मैम मेन ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर का अधिकारी ग्रंथि। जो भी हमारे शरीर में देखिए, हर ग्रंथि का अलग अलग रोल है। अगर हम लोग जो गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा होने में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? भूमिका निभाता है। जिसको जितना अधिक गुस्सा, पिट्यूटरी ग्लैंड उतना अधिक क्या होता है? पूरा एक्टिव हो जाता है। पसीना आता है भाई तो कौन सा है? स्वेट ग्लैंड। हर ग्लैंड का क्या है हमारे बॉडी में रोल है। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि नहीं है, ठीक है। पिट्यूटरी को ही हिंदी में बोलेंगे, हाँ ठीक है, पीयूष। अधिकारी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? यानी कि गुस्सा, यानी कि बच्चे को या व्यक्ति को क्या करता है? आक्रामक बनाता है। क्रोध की भावना का विकास कौन ग्लैंड करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। मैम बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? उसी से संपूर्ण बॉडी को और माइंड को कंट्रोल करने में वही ज्यादा मदद करता है। सबसे बड़ा पार्ट आदमी का जो भी ऐसा होगा यकृत अलग है ना? यकृत अलग। हाँ पावरफुल ग्रंथि है। हाँ, सबसे पावरफुल। उसी से जो हार्मोन रिलीज होगा उसके आधार पे गुस्सा आएगा, प्यार आएगा और जो भी होगा वही से होगा। ठीक, मैम हाँ। बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट सबसे बड़ा पार्ट बॉडी का कौन सा होता है? यकृत या ठीक है। आमाशय? इंटरनल लीवर होगा। प्लीहा, लीवर। हाँ लीवर, यकृत। आमाशय क्या होता है? अमाशय इंटेस्टाइन हो गया, वो नहीं होता है। अमाशय पक्वाशय अलग है, ठीक है। हमारे शरीर के कौन से अंग में जो है कौन सा अंग कार्टिलेज का बना होता है? कार्टिलेज का। हाँ, कान का हड्डी। कान का हड्डी, नाक का हड्डी, कान और नाक का हड्डी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। कान और नाक। ब्रेन का भी बहुत सारा। चलिए हम लोग देख लिए क्या? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, विश्वास अविश्वास की बातें कौन करता है? विश्वास अविश्वास यानी समाज के साथ दो तरह की प्रक्रियाएं क्या होती है? व्यक्ति के साथ चलती है। विश्वास भी है और अविश्वास भी है। मैम को जैसे फी भी दिए, पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी पता नहीं, अविश्वास भी है, ठीक है। तो ये विश्वास बनाम अविश्वास ये किसने दिया? एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन यानी कि कारक और परिणाम दोनों की पुष्टि जो है हमारे किसमें होती है? सामाजिक सिद्धांत में होती है। समाज के साथ जब हम अंतरक्रिया करते हैं तो दो बातें हम साथ साथ लेकर के चलते हैं, यानी कि पुरस्कार भी मिलेगा और दंड भी मिलेगा। आम तोड़ेंगे भाई, अगर पकड़ा गए तो ठीक है, नहीं तो क्या हुआ? आम आपको मिल गया, तो पुरस्कार भी है और दंड भी है, ठीक है। यानी कोई भी चीज करते हैं तो कारण और परिणाम दोनों साथ लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए? 4 सिद्धांत दिए। बहुत बढ़िया। कौन कौन? संवेदी कामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित, जो बोलिए वही सही। इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक, यस मैम। इंद्रिय गामक या पेशीय, हो गया मैम। सीधा इंग्लिश में एक के होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। यस मैम। इंग्लिश में 0 से 2 बार। सेंसरी मोटर स्टेज, बस इसका अवस्था याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर। बच्चा का क्या होगा? सेंस ऑर्गन का क्या होगा? विकास होगा। अवलोकन करना सीखेगा, पहचानना सीखेगा, ठीक है।
जैसे कि क्या है, जैसे इस उम्र में बच्चे में क्या आता है, यानी संज्ञान का प्राथमिक अवस्था है ये, संज्ञान विकास का, यानी संज्ञान तो जन्मजात होता है, ठीक है, लेकिन उस संज्ञान को हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम परिपक्वता की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे संज्ञान क्या होते हैं, वातावरण से अंतःक्रिया करने लगते हैं और उससे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि इसमें बच्चा क्या करेगा भाई, अवलोकन करेगा, पहचान करेगा, चिंतन करेगा, चिंतन करेगा, ठीक है, अवलोकन करेगा, उसके बाद क्या बोले, पहचान करेगा, चिंतन करेगा, चिंतन मैम इसमें होगा। हाँ होगा। बच्चा भी सोचता है, अवलोकन करना, चिंतन की प्रक्रिया इसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है, चिंतन नहीं करेगा, जैसे ही उसको बोलता नहीं है, सोचता है, 0 से 2 में। हाँ सोचता, बोलता नहीं है लेकिन वो सोचता है, जैसे कि क्या कि आप अनजान आदमी के गोदी में दे दीजिए तो उसको एकदम देख के मुंह देखेगा टुकुर टुकुर, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उसको वो देखेगा कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है, ठीक है, मेरी माँ कहाँ चली गई, और थोड़ा देर बाद वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। मन में कुछ तो जब हाँ मन में आया तब ना, चिंतन किया तब ना वो रोया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा होगा, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। दूसरा हम चलेंगे पूर्व संक्रियात्मक, प्री कंडीशनल ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अरे आप ना जानते हैं, जो नहीं जान रहा है, अरे जो नया बच्चा है तो उसके लिए तो दिक्कत होगा ना, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। हाँ भैया, उम्र बताइए, 2 से 7। सब जानते हैं, चिल्लाते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, वस्तु अस्थायित्व का होगा ना, हाँ वस्तु अस्थायित्व का गुण होगा, ये मम्मी का है, वो पप्पा का है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बोलता है बच्चा, मैं तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अनुकरण करेगा, क्या करेगा, अनुकरण करेगा, यानी अनुकरण करना यानी नकल करेगा। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, नहीं बताया, मूर्त या अमूर्त, मूर्त और अनौपचारिक, मूर्त और अनौपचारिक, बिल्कुल, जो मूर्त है वही क्या है, जो मूर्त है, जिसको देख रहे हैं, जिसको छू रहे हैं, जिसको महसूस कर रहे हैं, जिनके बारे में वास्तविक ज्ञान है, वो क्या है, औपचारिक की अनौपचारिक, अनौपचारिक। मैम वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या बोले, ये मेरा है, ये मेरा है, खिलौना जैसे क्या है, बहुत है, वो उठा के लेके चल देगा, ठीक है, मेरा है, मेरा चॉकलेट, मेरा खिलौना, मेरा, मेरी मम्मी, ठीक है। तो इसको मूर्त या अनौपचारिक हो गया मैम, अवस्था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अवस्था नहीं इसमें बोलेंगे, इसमें अवस्था नहीं बोलेंगे, अवस्था करेंगे, लेकिन अवस्था इसलिए हम नहीं वहाँ बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को किसमें होता है, विकास की अवस्था में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक, इसीलिए, क्योंकि अभी देखिए जो भी बातें अभी करेंगे तो वो एग्जाम तक थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक है। अनौपचारिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, 7 से 11 क्या रहेगा बच्चा, इसमें जो भी चीजें जो है आप वास्तविक रूप से क्या करेंगे, जो अवलोकन करेंगे उसके बारे में आपकी क्या रहेगी, जानकारी रहेगी, ठीक है। और क्या करेंगे, और इस उम्र में क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे, और किसी भी तथ्यों की आप क्या करेंगे, मूर्त चिंतन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मोबाइल देखे, मम्मी क्या है, जब बोलते हैं तो यानी कि मूर्त चिंतन को अमूर्त पर आधारित करेंगे, हाँ इसके पीछे क्या लगा है, ये क्या काम करता है, के बाद अमूर्त करेगा नहीं ना? मूर्त के बाद आप जैसे कि इसको पहचाने कि मोबाइल है, ये मूर्त है, लेकिन ये क्या काम करेगा तो ये अमूर्त है, हाँ
इसके बारे में, यानी कि मूर्त चीजों को देख करके अमूर्त चिंतन करना, यानी उस वस्तु के बारे में पूछना, ये क्या कहलाएगा? अमूर्त चिंतन। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा। कोई दिक्कत? और वास्तविकता पर ये आधारित चिंतन, वास्तविकता पर आधारित चिंतन। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। अगर एक प्रश्न पूछा है कि विकास प्रारंभ होता है कब? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था से ही विकास क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग। अवस्था आप समझ गए? हाँ, एक बच गया ना? चलिए, अमूर्त और औपचारिक। अमूर्त ही क्या है भाई? औपचारिक है। 11 से 15। तो अमूर्त बातों को सीखने के लिए आप कहाँ जाते? विद्यालय जाते हैं ना? अमूर्त बातों को सीखने के लिए, जैसे कि विद्यालय जो जाते हैं, तो या कोचिंग आए हैं आप, मैम आज क्या पढ़ाएगी? आपको पता था? नहीं पता था। जो आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में समझ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है। लेकिन जब आप जान जाते हैं, वो है आपकी औपचारिक, यानी कि जैसे कि विद्यालय जाते हैं, सीखते हैं, वहाँ आपको मार्क्स कार्ड दिया जाता है, या विभिन्न प्रकार के जो भी परिणाम आपके आते, जैसे यहाँ से सीटेट पास करिएगा, तो वो एक प्रकार का क्या है? औपचारिक है, नियम पर आधारित है। जो पास करिएगा भाई, उसी को वो मार्क्स कार्ड मिलेगा। ठीक है, डिजी लॉकर से। ठीक है, और जो नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा, जबकि सीखे सब, लेकिन जो पास करिएगा उसी को मिलेगा। इसीलिए जो अमूर्त है वही क्या है? औपचारिक है। आई बात समझ में? तो औपचारिक, बिल्कुल, जहाँ भी नियम कानून की बात होती है, ठीक है, तो वो सारे औपचारिक हैं। ठीक है, जो नियम से बंधे होते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? जिन प्याजे की बात को समझ गए? कोई? अरे छोटा बड़ा जो भी है, जो मतलब नए पुराने हैं, तो भाई उसका तो विद्वान बन गए। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11 से 15 में, 11 से 15। 11 से 15। यहाँ 10 गो गलती हो जाती है। तो गलती इसलिए होता है कि देखिए, गलती जब तक नहीं करिएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। कौन 10 क्वेश्चन आज बता देंगे? मैम आराम कर लीजिए 10 बजे। ठीक, चाय हमको कहाँ मिला है? आराम कर लीजिए मैम, आराम कर लीजिए तब फिर। एक चीज जिन प्याजे का एक चीज छोड़िए नहीं। 10 मिनट का ब्रेक दीजिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बात, क्या जब जीन पियाजे ने क्या किया कि संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ जीन पियाजे जो है क्या कहे? वातावरण से अनुक्रिया। ठीक है, वातावरण से जब हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यानी कि वातावरण का जो योगदान होता है संज्ञान के विकास में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो जब हम वातावरण से क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ इंटरेक्शन करने के लिए कई बातों पर हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। यानी कि वातावरण के साथ बच्चा आप क्या करेंगे? पहला तो अनुकूलन करेंगे। पहला क्या करेंगे? अनुकूलन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? समायोजन करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? समावेशन करेंगे। तीसरा समावेशन करेंगे। उसके बाद चौथा क्या करेंगे? आत्मसात या ग्रहण करेंगे। आत्मसात या ग्रहण करेंगे। अनुकरण भी करेंगे। अनुकरण करेंगे। अनुकरण करेंगे यानी नकल करेंगे।
अवलोकन करेंगे, स्कीमा करेंगे, अन्वेषण करेंगे, समझ में आ गई? तो ये चीज करेंगे। सर आ रहे हैं। समायोजन कौन सा? और समावेशन राजेश सर भाई, अब हम लोग उब्र हो गए हैं, थोड़ा सा सुन बस लेंगे बस सर। यही लास्ट है सर को सुनेंगे अब। आराम कर लीजिए मैम। अनुकूलन और अनुकरण में क्या है? वही बता रहे हैं, अनुकरण दूसरों का क्या जाता है? ठीक है। और ये लास्ट एक तो संतुलन भी अपने करेंगे, मन के अनुसार संतुलन। एडजस्ट। अब ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, ये जिसमें कि स्कीमा, जिसमें स्कीमा समझेंगे, स्कीमा बार बार आता है, यस मैम। ठीक है। हाँ, फिर आपको या कंफ्यूजन होगा समायोजन और समावेशन क्या है, यस मैम। ठीक है, ये कंफ्यूजन होगा। कुछ बच्चे को ये आत्मसात क्या होता है ये भी होगा, ठीक है। तो पराठा खाने के बाद फिर मिलते हैं, यस मैम। ठीक। आ रहे हैं सर। आप लोग खिला रहे हैं क्या? सर आ रहे हैं। मैम आप खिलाएगा ना, हम लोग तो दूध अरे बाबा रे, रुकिए तब हम बनाते हैं घर में। चाय ही पिला दीजिए मैम। पराठा करके। मैम परसों छुट्टी रहेगा हम लोग का? किस खुशी में? परसों क्या है? बाल दिवस है मैम, हम लोग का दिन। आप लोग बाल दिवस नहीं है, बुढ़ा दिवस जब आएगा तब मनाएंगे। हाँ मैम, हम लोग का दिन है परसों। आपके नजर में है ना मैम? अच्छा, मेरे नजर में आप बच्चा हैं, पढ़ने के बाद बाल दिवस मनाएंगे। मैम कल टेस्ट ऐसा नहीं, फुल्ली टाइम जो है हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, एक घंटा पढ़ लेंगे फिर बाल दिवस मनाएंगे। कल ऑफलाइन टेस्ट होगी, सभी के लिए अनिवार्य है। हाँ, कितने बजे मैम? 8 कल बजे ऑफलाइन से। टेस्ट होगी, कल संडे है ना, हाँ मैम। ठीक है, 8 बजे से। 8 बजे। 8 बजे से 12 बजे तक। हाँ 11 अरे 2.5 घंटा जोड़ लीजिए। 10:30 10:30 होता है भाई। अभी नहीं, बहुत कम रहता है सर, छुट्टी नहीं, ठीक है, छुट्टी फुट्टी नहीं। हाँ, क्या है? बर्थडे है। अब इतना चीज पढ़ा है, अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना सबका मर्डर कर देंगे। चाय पिलाइए। अच्छा आ ठीक नहीं पाएंगे यदि आगे हम है, बैठिए तब सबको। आज 1 to 5 का तो होगा सब कोई थोड़ा क्या रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं। मैम ये चालू नहीं। तो शुरू छोड़